दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल अकाउंटिंग के इस चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने वाउचर एंट्री करना सीखा था। आज हम इसमें सेल वाउचर कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं डिस्प्ले पे। पिछली बार हमने एक एंट्री डाला था, तो डिस्प्ले पे जाते हैं। डिस्प्ले में अकाउंटिंग बुक और सेल लेजर, इसको आप डायरेक्ट DAS टाइप करके भी जा सकते हैं। देख लीजिए, मैं शॉर्टकट DAS, ये सेल खुल गया। सेल रजिस्टर में आप इंटर करेंगे, यहाँ पे एक बिल बना हुआ है, DAV स्कूल के नाम से एक बिल बना हुआ है। देखिए ये 1 नंबर, बिल नंबर 1। इसको एक बार हम लोग देख लेंगे कि ये बिल किस तरह से दिखता है। जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे है प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ नो प्रीव्यू लिखा है, इसका मतलब है कि प्रिंट प्रीव्यू पहले से सेट किया जा चुका है। अगर यहाँ पे विथ प्रीव्यू लिखा रहता है तो उसको क्लिक कर देंगे तो प्रीव्यू दिख जाएगा। अब मैं देखिए इंटर दबाता हूँ, ये है हमारे बिल का प्रीव्यू। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। जूम करने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt Z। जैसे ही प्रेस करेंगे ये जूम हो जाएगा। अब ज़रा इस बिल को देखिए ध्यान से। इसमें जो बिल नंबर है ये 1 आ रहा, बिल नंबर 1। अब यहाँ पे परेशानी ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो 1 अप्रैल से फिर बिल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर फिर स्टार्ट हो जाएगा। और इस साल भी हमारा 1 नंबर, 2 नंबर है। तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है बिलों का। जब रिकॉन्सिलेशन करते हैं, पार्टी रिकॉन्सिलेशन हुआ कुछ, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हालांकि ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है कि ये डेट किस साल का है। लेकिन अगर इसके साथ ही कुछ इंडिकेशन लगा हो, कुछ पता लगे किस तरह का है, एक अपना यूनिक हो, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादातर लोग इस तरह से नहीं चलाते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं चलाते हैं। ये इनवॉइस नंबर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए इनवॉइस नंबर को कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोबारा हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम इसमें ग्रुप्स को, लेजर्स को, वाउचर्स को और स्टैट्यूटरी इन्फो है, इन सबको यहाँ से अल्टर कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं डिस्प्ले। अभी हमें वाउचर टाइप में जाना है, वाउचर में गए। अब हमें करना क्या है, क्रिएट, मतलब नया कोई वाउचर क्रिएट करना है नहीं। क्यों? क्योंकि टैली सारे वाउचर अपने आप बना के दे देता है। उसे हमें सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है। डिस्प्ले हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से वाउचर हैं। और अल्टर में क्या है कि हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अल्टर को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैंने इंटर दबा दिया और यहाँ पे सेल को देखते हैं, क्योंकि हमें सेल वाउचर को कॉन्फ़िगर करना है। देखिए इस तरह से खुल गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आएंगे हम मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब 1 नंबर है। अब दूसरा बिल बनाएंगे 2 नंबर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद तीसरा बिल बनाएंगे 3 नंबर अपने आप आ जाएगा। मतलब उसका नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। उसमें क्या है कि हम वहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं उसको, वो नंबर अपने आप चलता रहेगा। दूसरा, अगर हम ऑटोमेटिक नहीं डाल के अगर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड डालते हैं
तो इसमें क्या होता है कि आप जो बिल नंबर आएगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। चलेगा ये भी ऑटोमेटिक, लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर बिल आपने बना दिया, अब आगे आपने 6 नंबर कैंसिल कर दिया, 6 नंबर नहीं बनाना है, आपको 7 नंबर बनाना है सीधा, तो उसमें आएगा 6 नंबर, लेकिन आप उसको एडिट करके 7 कर सकते हैं। तीसरा है मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है कि आपको बिल नंबर डालना होता है खुद से, तो ये कोई यूज नहीं करता है और ये सही भी नहीं है। बार बार बिल नंबर कौन कैसे याद रखेगा आदमी की, कहाँ तक बना हुआ है, बार बार फाइल पलटना और एक अलग से टास्क बढ़ जाता है इसके लिए, इसलिए इसको कोई यूज नहीं करता है। 99% लोग ऑटोमेटिक यूज करते हैं और 1% लोग ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड यूज करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। ये है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यही मेन है, ये मेन है। मैं इसको वाई कर देता हूँ और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए ये कह रहा है स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर हमारा 1 है। अगर कोई कंपनी शुरू होती है 1 नंबर से ही बिलिंग शुरू होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में गए, कंपनी ने अपना डाटा चेंज किया, पहले किसी और सॉफ्टवेयर पे था, अब टैली पे आ रहा है, तो उसमें क्या बिल नंबर मान लो 20 से शुरू होता है। अगर 40 से शुरू हो गया, मैं यहाँ 40 डाल दिया, तो जैसे आप 40 डालेंगे तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक 41-42 अपना चलता रहेगा, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक कर ही रखा है। तो यहाँ स्टार्टिंग नंबर डालना पड़ता है। दूसरा वाइड ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट। इसमें ये होता है कि आपके जो बिल नंबर है उसमें कितने अंक होंगे, उसकी अंकों की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे मैं आपको 4 करके दिखा देता हूँ। 4 से क्या होता है कि जब बिल नंबर 1 होगा तो बिल नंबर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा 9999। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 डाले हैं और वहाँ से आपका जैसे ही 9999 के बाद आएगा 10,000। अब 10,000 में क्या होता है, अंकों की संख्या हो जाएगी 5, तो 9999 से आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो अगर आप यहाँ से 5 अंक करना चाहें 5 कर सकते हैं, 6, मतलब जितना आप ये समझ लें कि आपका साल में कितना बिल कट जाएगा उस अंदाज़ा से इसको कर लें। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 है तो बाद में 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। दूसरा ये प्रीफिल विथ जीरो। प्रीफिल विथ जीरो का मतलब ये होता है कि जैसे अब हमारा बिल नंबर 1 है तो हमने उसकी चौड़ाई रखी है 4। अगर इसको हम यस करते हैं तो एक जो नंबर है वो लिख के आएगा 0001। क्यों? क्योंकि 4 अंकों से पूरा करना है। अगर हम नो लिखेंगे तो सिर्फ 1 ही लिख के आएगा, तो हम इसको यस कर देते हैं और आपका 0001 आ जाएगा। अगला चीज़ स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे 1 नंबर डाला ही हुआ है। यहाँ 1 नंबर से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा बिल नंबर है 0001 उसके पहले कुछ हम सिंबल दे दें, जो अभी मैं बात कर रहा था। जैसे अब हमारा सिंपल अकाउंटिंग है तो मैं इसको SA में यहाँ पर डेट आएगा कि कब से हमें प्रीफिक्स लगाना है, किस डेट से लगाना है, तो हम वही डाल देते हैं 1421। और यहाँ पे जो डालते हैं बिल नंबर से पहले हमें एक यूनिक साइन या कुछ भी देना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई यूनिक ही दे दो, जो आपको इच्छा बिल नंबर को पहचानने में आपका आसान। जैसे हमारा 001 हमारा सिंपल अकाउंटिंग है, मैं यस ये डाल देता हूँ और ऑब्लिक डाल देता हूँ, स्लैश डाल देता हूँ या डैश कुछ भी डाल देता हूँ, तो ये हमारा सिंपल अकाउंटिंग का सिंबल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब ये है कि बिल नंबर के बाद अगर आप कुछ
डालना चाहते हैं। तो बिल नंबर के बाद भी हम अपना ये एक 4 से एप्लीकेबल करते हैं और ये डाल देता हूँ मैं बिल नंबर के बाद /2021/22। अब ये ज़रूरी नहीं है आपकी ये दो सुफिक्स में ही आप 2021/22 डाल, आप प्रीफिक्स में भी डाल सकते हैं। इस ऐसे को आप यहाँ भी डाल सकते हैं या दोनों में से कोई नहीं भी डाल सकते हैं। ये तो आपको अपनी सुविधा के लिए ये बिल नंबर को आप आगे जाके आइडेंटिफाई कर सकें। और ये जो 1 अप्रैल 2021 से आपका 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, ये आप दोबारा यहाँ से जब अगला साल यहाँ शुरू होगा तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से आपका शुरू होगा, तो यहाँ फिर आपका 1 नंबर से शुरू होगा। आप इसको तो सेम रख सकते हैं, ये जो है 21/22 को आप यहाँ 22/23 कर देंगे। अभी देखिए ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगर। अगर मैं दोबारा इसको जाकर देखता हूँ, देखिए अब यहाँ से अगले साल के लिए शुरू हो जाता है। खैर अभी हमें नहीं करना है, अभी हम आपको 1 ही साल का दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा अगला चीज़ ये है कि आप ये नरेशन को हमेशा ऑन रखें, क्योंकि वाउचर में नरेशन लिखा जाता है और बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये एक ऑप्शन है, देखिए प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी जब आप सेल बिल बनाते हैं तो बिल बनाते ही जब है जबकि हमें प्रिंट करना होता है। वैसे ज़्यादातर इनवॉइस ऐसे ही जब डिस्पैच होता है जब ही बनता है, डिस्पैच से थोड़ी देर पहले बनता है। तो ये हमेशा यस करके रखना चाहिए कि जैसे ही आप वाउचर सेव करेंगे ये अपने आप प्रिंट का ऑप्शन पूछेगा और आप प्रिंट कर देंगे। अभी प्रिंट को कॉन्फ़िगर करना भी मैं बता दूंगा। तो चलिए ये हो गया। एक चीज़ और, आप ये अगर बैंक डिटेल डालना चाहते हैं अपना तो यहाँ से डाल सकते हैं, प्रिंट में आ जाएगा। और ये है रिस्ट्रिक्शन जुरिस्डिक्शन, ये है जी आपकी न्याय प्रणाली के लिए है। जैसे आप जिस ज़िले में रहते हैं तो जिस ज़िले में रहते हैं उसका नाम ज़िला डाल दीजिए आपका जहाँ से बिलिंग हो रहा है। एक्चुअल में इसलिए होता है कि बिल में बहुत सारे कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि किसी पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया या फिर कोई बिल में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर रास्ते में कहीं किसी सेल टैक्स वाले ने या जीएसटी वाले ने गाड़ी पकड़ी है और कुछ उसका न्यायिक जो मामला है, तो न्यायिक मामला किस ज़िले में देखा जाएगा, तो जाहिर है कि जिस ज़िले में हमारा रजिस्ट्रेशन है उसी ज़िले में देखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालना ज़रूरी है। अगला एक सेट अल्टर डिक्लेरेशन, जो बिल में डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये हमारे इनवॉइस में जो कुछ लिखा है वो सही है मेरे नॉलेज से, ऐसा कुछ एक लैंग्वेज होता है, ये आपको चेंज नहीं करना है। फिर भी आप इसको देख लीजिए। इसको मैं वाई कर दिया और इंटर करेंगे, देखिए ये लिख क्या रहा है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस वाज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट आर पार्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये सेम रहने देंगे। अब एक बार सेव कर दिया हमने इसको। अब एक बार आप देखिए, हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे DAS दबाते हैं, DAS सेल रजिस्टर खोलते हैं। सेल रजिस्टर में ये हमारा एक बिल कटा था। आप जरा इसका बिल नंबर देखिए, ये बिल नंबर किस तरह से आ रहा है। यस ए मैंने प्रीफिक्स बना दिया था, ये बिल नंबर है यस ए, और ये एक स्लैश दिया था मैंने कि दोनों को थोड़ा बीच में वो समझ में आए क्या चीज़ है बिल नंबर। और 0001 ये 4 अंकों का आपका एक नंबर हो गया। और 2021-22 अगले साल इसको 22-23 आप करेंगे। चलिए, तो अब ये समझ गए आप बिल नंबर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अगला चीज़, जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट प्रीव्यू आपको जब दिखेगा जब ये नो प्रीव्यू लिखा रहेगा, यानी अल्ट आई से इसको कर सकते हैं। एक बात,
दूसरी बात यह है कि प्रिंट जहाँ भी आप बिल निकालते हैं, किसी भी कंपनी में बिल प्रिंट होता है तो सिंगल कॉपी बहुत कम होता है, कहीं 4 कॉपी कहीं 5 कॉपी होता है, ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट करके इस तरह से होता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है इसमें अल्ट सी। आप जैसे अल्ट सी दबाएंगे, ये देखिए कॉपीज लिखा हुआ है, अल्ट सी जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी। अगर आपको एक प्रिंट करना है आप एक कर दीजिए, तो इसमें पूछेगा कौन सा करना चाह रहे हैं। जैसे नीचे वाले जाएंगे टाइप ऑफ कॉपी पे, आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी करना चाहते हैं या ओरिजिनल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो उस पर कुछ भी लिख के नहीं आएगा, ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ भी लिख के नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ देखो 4 कॉपी कर रहा हूँ, एक ओरिजिनल डुप्लीकेट तो जाएगा बिल के लिए और ट्रिप्लिकेट अपने पास और एक एक्स्ट्रा कॉपी रिसीविंग के लिए। तो और ये आल करता हूँ, आल जैसे ही करूँगा, अब इसके बाद इसको इंटर दबा के इसका प्रीव्यू देखूँगा। अब देखिए प्रीव्यू, इसको एक बार मैं बड़ा करता हूँ, अल्ट जेड से इसको बड़ा करता हूँ और देखिए बिल नंबर है हमारा, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर है देखिए यहाँ लिखा है ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, माने ये प्राप्तकर्ता के लिए ओरिजिनल है। अगर मैं इससे आगे जाता हूँ दूसरा, तो दूसरा देखिए क्या लिखा है, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। तीसरा ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर। चौथा एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक है। अब हम स्केप दबा कर पीछे, यहाँ से अगर आप अल्ट पी करेंगे तो ये नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इसे हमने जूम कर रखा है अल्ट जेड से। तो हम इसको तो बैक स्पेस दबा कर पीछे जाएंगे और यहाँ से जैसे अल्ट पी दबाएंगे ये प्रिंट होने लगेगा। चलिए अब एक चीज़ इसमें रह गया लोगो लगाना। एक बार एंट्री को आप दोबारा से देख लीजिए, TAS, देखिए कंसाइनी बायर दोनों आ रहा था, अभी आपने देखा। यहाँ पे गाड़ी नंबर डालते हैं हमेशा, मोटर व्हीकल नंबर, और यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर नंबर होता है और ये ऑर्डर डेट होता है। और ये देखिए ये 2 जगह इसमें एड्रेस आ रहा है, कंसाइनी एड्रेस और ये बायर। तो ये उस केस में होता है जब खरीदार कोई और है और सप्लाई कहीं और देना है, तो ये 2 एड्रेस, एक जगह बायर का एड्रेस होता है और एक जगह वो कंसाइनी का एड्रेस होता है, अलग अलग एक ही चीज़ है। आप यहाँ लेकिन एक जगह आपको मैनुअल एड्रेस टाइप करना होगा, एक तो अपना जो लेजर में से, तो जो लेजर में वाउचर है, जो आपने लेजर क्रिएट कर रखा है DAV स्कूल का, दोनों का एड्रेस GST नंबर ये सेम दोनों जगह उठाएगा, एक जगह का आपको अपने मैनुअल एडिट करना पड़ता है। दूसरा जो अभी हमने ये सेल वाउचर का स्ट्रक्चर देखा था, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें देखिए ये कंसाइनी एड्रेस और बायर एड्रेस 2 अलग अलग आ रहे हैं। ये आप चाहें तो इसको एक कर सकते हैं हटा के। और दूसरा ये जो टैक्स का नीचे डिटेल आ रहा है अलग से, देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे DAV स्कूल 2 बार आ रहा है, एक कंसाइनी हो गया, एक बायर हो गया। ये उस केस में बनाया जाता है जबकि डिलीवरी कहीं और देनी होती है और बायर कोई और होता है। और ये क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब हम बिल बनाते हैं तो कहीं ज़्यादा आइटम हो जाता है तो बिल में जगह कम हो जाता है, तो ये 2 पेज में आने लगता है, तो उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे ही हम F12 दबाएंगे, F12, तो ये ऑप्शन है जो S कर रखा हुआ है, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम, इसको आप नो कर दीजिए, ठीक है।
स्टैट्यूटरी ऑप्शन में भी इसको आप नो कर देंगे। अब एक बार इसका आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक ही एड्रेस आ गया, दोनों नहीं है, एक ही है। तो जब आपको दोनों करना है तो वहाँ कंसाइनी और बायर नेम, सेपरेट कंसाइनी और बायर नेम आप यस कर दीजिएगा, और सिंगल चाहिए तो नो कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक और, अभी ये एक पेज में आ रहा है, कई लोग बहुत से आइटम डाल देते हैं, तो ये क्या है 2 पेज में आता है, 3 पेज में आता है। अब इसको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप इसको अल्ट पी दबाएंगे, अल्ट पी दबाएंगे, यहाँ पे वाउचर की हाइट, लंबाई, चौड़ाई ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। F12 दबा के देखिए, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है। अगर आप इसको किसी को परफॉर्मा इनवॉइस देना है, आप यहाँ परफॉर्मा इनवॉइस लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए, परफॉर्मा के नाम से निकल जाएगा। दूसरा, ये सब टाइटल पूछ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है सब टाइटल। कंपनी लोगो, एक्चुअल में लोगो लगा रखा हूँ, मैं बता दूंगा आपको ये लोगो का लोकेशन है, कैसे कैसे मैंने इसे लगाया है। अब ये जनरल ऑप्शन है, इसमें जो भी आप पढ़ लें, जो आपको चेंज करने का मन करे वो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसी पर F12 एक बार और दबा दीजिए तो ये है, यहाँ से आप हाइट बढ़ा सकते हैं। आप 10 को 11 कर सकते हैं और 7.5 को 8 कर सकते हैं। ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि अपने पेपर का साइज़ देख लीजिएगा, आपका पेपर कितना बड़ा है। ठीक है, इसको सेव करके आगे निकल जाएंगे, इंटर दबाते हुए निकल जाएंगे। और अब आपको एक चीज़ लोगो लगाना मैं बता देता हूँ। लोगो मैंने इसमें स्पेशल बिल में नहीं लगाया है, मैंने पूरी टैली में लगा दिया है। कोई सही वाउचर निकालूंगा तो लोगों के साथ ही निकलेगा। उसके लिए मैं गेटवे टैली पे जाके F11 दबाता हूँ। F11, इसमें गया काउंटिंग फीचर, यहाँ पे है इनेबल लोगो, इसको यस कर देंगे और जहाँ पर भी हमारा लोगो रखा हुआ है उसका पास डाल देंगे। दूसरी बात, ये इसने स्पष्ट लिखा है कि जो भी आपका लोगो होगा वो BMP या JPG फॉर्मेट में होगा और उसकी साइज 96 पिक्सल से 80 पिक्सल के बीच में ही होनी चाहिए। आप 80 बाई 80 भी ले सकते हैं, 96 बाई 96 नहीं ले सकते हैं। 96 उसकी वाइड हो सकती है और हाइट 80 पिक्सल। अगर आप दोनों 80-80 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप उससे नीचे भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जब आप डाउनलोड से ABC डॉट जैसे आप लोकेशन डालेंगे, लास्ट में ये आपको JPG है BMP ये टाइप करना पड़ेगा। ये टाइप करने के मैनुअल टाइप करना पड़ता है, नहीं टाइप करते हैं तो वो लोगो नहीं उठाता है। मैंने कई बार करके देखा है इसको। तो इस तरह से आप लोगो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से सेल बिल का कॉन्फ़िगरेशन और सेल बिल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आए या कुछ और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर आपको मैं जवाब दूंगा। मेरे इस सिंपल अकाउंटिंग के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।